तो चलिए आज परिणाम आने वाला है 4 राज्यों का, 5 सालों की सरकार और 5 सालों के विपक्ष की भूमिका के सही परिणाम का। और इस परिणाम से जुड़ी हर खबर, चाहे वो पहला वोट काउंट करना हो, या पहला रुझान आ रहा हो, या फिर पहला परिणाम, फर्स्ट इंडिया आपको सबसे पहले बताएगा। साथ में आपको दिखाएंगे किस तरीके से माहौल बन रहा है, इसलिए आप लगातार बनी रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ। दिग्गजों की सीटों से लेकर जहां बागी बने हैं किंग मेकर और जहां बागी हैं वाकई में किंग की भूमिका में, उन सीटों के साथ हमारी नजर रहेगी उन सीटों पर जिनको बनाए हैं अन्य पार्टियों ने त्रिकोणीय और चतुष्कोणीय। हर काउंटर के हर वोट की गिनती सबसे पहले आपको दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं जंग सिंहासन। तो राजस्थान विधानसभा चुनाव के आज नतीजे आने वाले हैं। सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी मतगणना। बैलेट पेपर की काउंटिंग के बाद ईवीएम की मतगणना की जाएगी। इस दौरान आपको बता दें कि 2552 टेबल पर 4180 राउंड में राजस्थान में काउंटिंग होगी और राज्य के 51,890 बूथों पर 25 नवंबर को वोटिंग हुई थी। शिव विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा 406 पोलिंग स्टेशन। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना के भी आज नतीजे आएंगे। तो फर्स्ट इंडिया पर न्यूज पर देखिएगा सबसे पहले रुझान और नतीजे। ये सबसे बड़ी खबर अभी आपको बता रहे हैं कि 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी और 8 बजे जैसे ही उसके बाद जब भी नतीजे आएंगे, सबसे पहले हमारा ये वादा है कि फर्स्ट इंडिया न्यूज पर अब सबसे पहले रुझान देखिएगा। अपडेट यही है कि सबसे पहले अपडेट आपको फर्स्ट इंडिया न्यूज करेगा। 8:01 पर हम आपको पहले बताएंगे कि दरअसल कहां बैलेट पेपर ओपन हुआ और उसमें किस पार्टी को पहला रुझान किस सीट पर मिला है। मानकर चलिए 8:20 तक बैलेट पेपर की गिनती पूरी हो जाएगी और उसके बाद ईवीएम खुलनी शुरू होंगी। और जैसे जैसे ईवीएम खुलनी शुरू होंगी उसके आंकड़े भी सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि कहां कितने राउंड की काउंटिंग हो चुकी है और किस राउंड के अंदर कौन सी पार्टी का कौन सा प्रत्याशी किस सीट पर आगे नजर आ रहा है। क्योंकि आज पल पल की सियासत बदलेगी। जैसे जैसे ईवीएम ओपन होंगे वैसे वैसे वहां वोटों के गणित के साथ सियासत बदलती नजर आएगी। बिल्कुल विजेंद्र, क्योंकि पहले बैलेट पेपर की काउंटिंग होगी, उसके बाद ईवीएम की काउंटिंग होगी और सबसे पहले नतीजे फर्स्ट इंडिया आपको दिखाएगा। और इसलिए आप सुबह 5 बजे से लगातार आप हमारे साथ बने रहिएगा। सर्वे आ चुका है, यानी कि एग्जिट पोल क्या कुछ कहता, हालांकि वो नतीजे नहीं थे। नतीजे तो सुबह 8 बजे से आने शुरू होंगे, जो कि फर्स्ट इंडिया आपको दिखाएगा। लेकिन इंतजार सभी पार्टियों के प्रत्याशी करते नजर आ रहे थे। इंतजार इस बात को लेकर कि आखिर राज बदलेगा या रिवाज बदलेगा। ये वाकई में बेहद खास है, क्योंकि इस बार गणित बहुत कुछ कहता नजर आ रहा है। और ये गणित है सियासी गणित, जो कि राजनीति के दिग्गजों का भी है, एग्जिट पोल का भी है। क्योंकि किसी भी सर्वे में किसी को भी बहुमत नहीं दिखाया गया और सभी सर्वे में बिल्कुल। और एक एक करके पूनम सर्वे दिखाने शुरू करते हैं। अपनी टीम को कहेंगे कि चलिए सर्वे पर एक नजर डाल लेते हैं, क्योंकि जिस तरीके से इस बार का परिणाम आना है उसमें सर्वे एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता नजर आएगा। चलिए सर्वे के साथ शुरुआत करते हैं, क्योंकि सर्वे ने बहुत कुछ बदला है। सबसे पहले राजस्थान में एक्सिस माई इंडिया का जो सर्वे, बीजेपी को 80 से 100 सीटें, कांग्रेस को 86 से 106 सीटें, अदर को 9 से 18, जन की बात को बीजेपी 100 से 122, कांग्रेस 62 से 85, अदर 14 से 15 सीटें मिल रही हैं। पोल स्टार्ट जो बीजेपी को सीट दे रहा है वो 100 से 110, कांग्रेस 90 से 100, अदर 5 से 15, जबकि टुडेज चाणक्य का सर्वे 77 से 101, जबकि कांग्रेस को दे रहे हैं 89 से 113 और अदर को 2 से 16 के बीच में सीट दे रहे हैं। दूसरे राज्य का रुख करते हैं, वहां के सर्वे क्या कुछ कह रहे हैं। ठीक है, क्योंकि कुछ और भी एजेंसियां हैं जिन्होंने सर्वे किया है, उनका क्या कहना है। राजस्थान की हम बात सबसे पहले कर लेते हैं। मैट्रिक्स की बात करें तो बीजेपी को 65 से 75, कांग्रेस को 1 से 15 से 130 और अन्य को 12 से 19। एबीपी सी वोटर की बात करें तो 94 से 114 बीजेपी को दे रहे हैं, 71 से 91 कांग्रेस को दे रहे हैं, 9 से 19 अन्य को। दैनिक भास्कर सर्वे की बात करें तो 98 से 105 बीजेपी को, कांग्रेस को 85 से 95 और अदर्स को 10 से 15। टाइम्स नाउ की बात करें तो 108 से 128 बीजेपी को दे रहे हैं और 56 से 72 कांग्रेस को और 13 से 21
अन्य पार्टियों को। लेकिन विजेंद्र, इसमें मैं आपसे समझना चाहूंगी कि जो अदर्स में अन्य जो है, आखिर ये कौन कौन से हैं? इनमें अन्य में कौन कौन सी पार्टियां हैं? देखिए, इनमें आपको आरएलपी नजर आएगी, इसमें आपको बसपा नजर आ सकती है, लेकिन इन सबसे इतर आम आदमी पार्टी का कोई किरदार रहेगा ऐसा लगता हुआ नजर नहीं आता है। इसके अलावा हो सकता है 1-2 सीट आपको सीपीएम की तरफ जाती हुई नजर आए। बीएपी जो आपके आदिवासी बेल्ट में है, वो किस सीट को ले सकती है। इसके अलावा जो निर्दलीय होंगे और जो बागी होंगे, वो ही इस अदर के अंदर बड़ी भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि अन्य वही होते हैं जो किसी भी पार्टी के लिए संजीवनी का काम कर सकते हैं। विजेंद्र, हालांकि ये सर्वे है, आंकलन है, अनुमान है, नतीजे तो सुबह 8 बजे से आने शुरू होंगे। विजेंद्र, बिल्कुल। चलिए, कुछ और जानकारी अपने दर्शकों के साथ साझा करते हैं, ग्राफिक्स के जरिए साझा करते हैं राजस्थान को लेकर, क्योंकि जिस तरीके से सर्वे आए उसके बाद सभी की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। ये जरा देखिए, वही सर्वे, उसको हम अलग अंदाज में आपको दिखाते हुए, एक्सिस माई इंडिया का सर्वे हम आपको बता चुके हैं, जन की बात का सर्वे हम आपको बता चुके हैं राजस्थान को लेकर, क्योंकि कोई किसी को पुनः बहुत ज्यादा स्पष्ट बहुमत देता हुआ नजर नहीं आ रहा। और जो ये जो विधानसभा हम दिखा रहे हैं, इसमें अगर स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार नहीं आएगी तो हमने देखा है कि अक्सर सरकारें स्ट्रगल करती हुई नजर आती है और उस दौरान विकास की चीजें रुकती है। इसलिए हम कहेंगे कि जो भी सरकार आए बहुमत के साथ आए। जरा और सर्वे को दिखाइए, क्योंकि जिस तरीके से ये सर्वे आए हैं, उन सर्वे ने वाकई में राजस्थान में नेताओं की धड़कनों को बढ़ा दिया है। लेकिन इन सर्वे से इतर, क्योंकि राजस्थान में आज काउंटिंग है, एमपी में आज काउंटिंग है, छत्तीसगढ़ में आज काउंटिंग है, नहीं आता है तो फिर उसे कहा जाता है जोड़ तोड़ की राजनीति। ये शब्द हमेशा इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल। और इस बार ये भी कहा जा रहा है कि अगर ये सर्वे सही है तो फिर निर्दलियों की सरकार इस बार हो सकता है कि आपको नजर आए। एमपी का सर्वे आपको दिखाते हैं, एक्सिस माई इंडिया का जो सर्वे 140 से 162 बीजेपी को दे रहा है, कांग्रेस को 68 से 90, अदर 0 से 3। जन की बात का सर्वे एमपी के अंदर बीजेपी को दे रहा है 100 से 123, कांग्रेस को 102 से 125, अदर 0 से 5। पोल स्ट्रेट का जो सर्वे है वो बीजेपी के 106 से 116, जबकि कांग्रेस को 111 से 121 और अदर को 0 से 6। टुडे चाणक्य का जो सर्वे है वो बीजेपी को मध्य प्रदेश में 139 से 163, कांग्रेस को 62 से 86, अदर को 1 से 9। और एमपी के अंदर जो सर्वे है वो बेहद चौंकाने वाला है, इसलिए पूनम, क्योंकि वहां ऐसा कहा जा रहा था कि शायद कांग्रेस से लीडिंग पोजीशन में, लेकिन जो सर्वे आ रहे हैं उन्होंने बताया कि बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रही। तो ये बदलाव आखिर क्यों? क्योंकि कहा जा रहा है कि महिला वोटर्स जो है वो निर्णय करती है कि भविष्य आने वाले समय में 5 साल में किसका होगा। तो चलिए एक अलग अंदाज में जानकारी दे देते हैं, मध्य प्रदेश की जानकारी भी। तो मध्य प्रदेश के बाद बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी चुनाव हो चुके हैं, रिजल्ट आने वाला है। आज ही सुबह से नतीजे आने शुरू हो जाएंगे। चलिए ग्राफिक्स के जरिए एक अलग अंदाज में आपको बताते हैं कि कौन सी एजेंसी ने जब सर्वे किया तो किसको बहुमत दिया, या फिर ये जानकारी मिल रही है कि जोड़ तोड़ की यहाँ पर पॉलिटिक्स करनी पड़ सकती है नतीजे आने के बाद। छत्तीसगढ़ को लेकर बहुत सी चीजें हैं पूनम, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की स्पष्ट बहुमत की सरकारें लगभग हर एग्जिट पोल में नजर आई। जरा देखिए, जो एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल 50 के आसपास, 40 से 50 कांग्रेस को सीट दे रहा है, जबकि बीजेपी को 36 से 46, जेसीसी का कोई वहां जनाधार नजर नहीं आ रहा, जबकि अन्य 105 है, 1 से 5 के आसपास है। जन की बात करें तो 42 से 53 कांग्रेस को, 34 से 45 बीजेपी को, जेसीसी ये भी नकार रहा है, और 0 से 3 अन्य। छत्तीसगढ़ को लेकर और सर्वे जरा दिखाइए कि बाकी सर्वे क्या कुछ कह रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ को लेकर सर्वे आए वो बीजेपी के लिए थोड़े से इसलिए चौंकाने वाले हैं, क्योंकि बीजेपी बात कर रही थी कि वहां वाकई में वो बहुमत के साथ सरकार ला रही है। हालांकि वो अभी भी एग्जिट पोल आने से पहले यही कह रहे थे कि बहुमत की सरकार ला रहे हैं, एग्जिट पोल के बाद भी यही कह रहे हैं। चलिए ठीक है, तेलंगाना की बात कर लेते हैं, क्योंकि आज उसके भी नतीजे आने वाले हैं। लेकिन उससे पहले सर्वे क्या कहता है। एक्सिस माई इंडिया ने जब सर्वे किया तो उसने ये बताया कि बीआरएस 34 से 44, आईएनसी
63 से 73, 4 से 8 बीजेपी की आ सकती है सीट, 5 से 8 अन्य की बात कर रहे हैं। और जन की बात ने भी सर्वे किया तो उसने ये सामने रखा कि किसकी कितने सीट्स आने वाली है। इसके अलावा टुडे चाणक्य की रिपोर्ट कहती है 24 से 42 बीआरएस की, 62 से 80 आईएनसी की, 4 से 9 बीजेपी की और अन्य एक भी खाता नहीं खोल पाएगी। पोल स्टेट की बात करें तो 40 से 55 बीआरएस, 58 से 68 आईएनसी, 4 से 9 बीजेपी और अन्य के एक भी खाता नहीं खुलेगा या फिर अन्य का वर्चस्व ही नहीं है। यहाँ पर तेलंगाना एक महत्वपूर्ण स्टेट है। एबीपी सी वोटर्स का जो सर्वे वो कह रहा है कि 38 से 54 जो है बीआरएस को, 49 से 65 कांग्रेस को, 5 से 13 बीजेपी को, 5 से 9 अदर को। जबकि टाइम्स नाउ का सर्वे कह रहा है कि 37 से 45 बीआरएस, 60 से 70 कांग्रेस, 6 से 8 बीजेपी और 5 से 7 अदर। तेलंगाना में अभी तक, जब से तेलंगाना बना है तब से अभी तक बीआरएस की ही सरकार है। दरअसल ये बीआरएस, इस बार बीआरएस है, इससे पहले टीआरएस हुआ करता था। इस बार इसका नाम बदला गया, सेम चिन्ह के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन अगर यहां कांग्रेस लीड करती है, इसका मतलब यह कि बीआरएस वहां अपने 2 साल के टेन्योर को भुनाने में कामयाब नहीं हुई है। इंडिया टुडे का सर्वे जरा देखिए, 21 से 47 बीआरएस, 63 से 79 कांग्रेस, 2 से 4 बीजेपी, 5 से 7 अदर। जबकि एक्सिस माई इंडिया का सर्वे बीआरएस 34 से 44, 63 से 73 कांग्रेस, बीजेपी 4 से 8 और अदर 5 से 8 के बीच में दिखाई दे रहे हैं। यहां पुनः एक और चीज इंटरेस्टिंग थी, चुनाव में जाने से पहले बीजेपी बीआरएस के साथ गठबंधन को तैयार थी। लेकिन यहां जो स्थिति इन सर्वे में नजर आई, उसमें ऐसा लगता नहीं कि बीआरएस अगर बीजेपी के साथ जाती भी है तो भी वहां सरकार बनाने की स्थिति में आती है, क्योंकि कांग्रेस को लगभग हर सर्वे तेलंगाना में स्पष्ट बहुमत दे रही है। तो चलिए अब ये भी जानकारी ले लेते हैं कि आखिर कब कितने प्रतिशत वोटिंग हुई है, ये भी समझने की जरूरत है। चलिए इसको ग्राफिक्स के जरिए समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज इस बार बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ नजर नहीं आया। हालांकि पूनम सच्चाई ये भी कि इस बार बहुत ज्यादा गिरता हुआ भी वोटिंग परसेंटेज नजर नहीं आया। साल 1998 में 63.38% वोटिंग हुई, सरकार कांग्रेस की आई। 2003 में 67.18% वोटिंग हुई और बीजेपी की सरकार आई। हालांकि राजस्थान में हर 5 साल के अंदर सरकार बदलती हुई नजर आई और उसमें वोटिंग परसेंटेज को भी आप देखेंगे, तब जब इंक्रीज हुआ है वोटिंग परसेंट, बीजेपी जब गिरा है तब कांग्रेस की सरकार आई है। आगे बढ़िए जरा, 2003 के बाद 2008 का रुख करते हैं। कुछ परसेंट जरूर बढ़ा है। 2008 की बात कर लेते हैं, 66.48%। तब किसकी सरकार थी? कांग्रेस की। 2013 का हम जिक्र करें तो ये बढ़ा था वोटिंग प्रतिशत और काफी आंकड़ा जो था वो काफी ज्यादा था, 75.67% और सरकार बनी थी बीजेपी की, जो कि हम बातचीत भी कर रहे हैं कि अगर प्रतिशत ज्यादा होता है तो बीजेपी की सरकार आती है। 2018 में थोड़ा सा ये आंकड़ा गिरा, 74.71% रहा, सरकार बनी कांग्रेस की। और जो हमने एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगाया 2023 को, इसलिए लगाया हमने क्योंकि जो वोटिंग परसेंटेज में जो बढ़ोतरी है वो 1% के आसपास की भी नहीं, और इसलिए यह भी कहा जा रहा है कि राजस्थान में इस बार साइलेंट वोटर रहा है, उसने बताया नहीं पूनम। और एक तरफ योजना थी और दूसरी तरफ गारंटी थी, उनके दम पर यह वोट पड़ा है और इसलिए बड़ा क्वेश्चन मार्क और सर्वे भी कंफ्यूज या फिर संकल्प। ठीक है, यहां गारंटी वर्सेस गारंटी भी कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री गहलोत की गारंटी वर्सेस प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी। तो कब कितने प्रतिशत वोटिंग हुई, फर्स्ट इंडिया न्यूज पर आपको ये जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि ये बेहद महत्वपूर्ण है। ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि प्रतिशत भी तय करता है कि इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है। 2018 की हम जानकारी दे रहे हैं, वोटिंग प्रतिशत कितना रहा। 1998 का हम आपको बता रहे हैं वोटिंग प्रतिशत 63.38% रहा, तब कांग्रेस की सरकार थी। 2008 में 66.48% था, तब कांग्रेस की सरकार थी। लेकिन अब 2023 में वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। लेकिन क्वेश्चन मार्क इसलिए कि आखिर अब किसकी सरकार बनेगी। लेकिन सरकार किसकी रही ये तो हमने आपको जानकारी दे दी है, लेकिन 2018 से शुरुआत करेंगे कि किसको कितनी सीटें मिली थी, उससे इस बार का अंदाजा लगाया जा सकता है, अनुमान लगाया जा सकता है। अगर हम बात सबसे पहले आईएनसी की करें तो उसको कितनी सीट मिली थी? उसको 99 सीट मिली थी। और उसके बाद
यहां पर 100 का आंकड़ा जब पार किया था, समर्थक जो थे उनके पास आए थे अन्य दलों के। और अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी को 73 सीटें मिली थी, बीजेपी को 73 मिली थी, आईएनसी को 99 मिली थी, बीएसपी को 6 मिली थी और आईएनजी को 13 सीट मिली थी। ये हम आपको जानकारी दे रहे हैं 2018 की, राजस्थान में जब चुनाव हुए थे। हालांकि वोटिंग प्रतिशत गिरा था और इसलिए हम कह रहे हैं कि जब गिरता है तो कांग्रेस की सरकार आती है, लेकिन इस बार वोटिंग प्रतिशत बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा, लेकिन थोड़ा सा बढ़ा है। और ऐसे में अब सवाल ये है कि क्या गारंटी वर्सेस गारंटी, पहले गारंटी वर्सेस संकल्प था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकर कहा कि मैं उन सभी गारंटियों की भी गारंटी लेता हूं भारतीय जनता पार्टी को लेकर, कि जो गारंटियां हमने कह दी है और मोदी ने अगर कह दिया तो सभी गारंटियों के पूरे होने की गारंटी है। 2018 का हम जिक्र करें कि इसको कितनी सीटें मिली थी, बीजेपी को 73, आईएनसी को 99, बीएसपी को 6 और आईएन की बात करें तो 13 सीट मिली थी। और इसलिए जाकर 100 का आंकड़ा पार कर पाई थी आईएनसी, जब अन्य दलों ने उनको समर्थन दिया था। लेकिन इस बार ये अन्य किसको कितना समर्थन देते नजर आएंगे, ये भी देखने वाली बात होगी, और किसको कितनी सीट्स मिलेंगी, क्योंकि इस बार जो एग्जिट पोल निकल कर आए हैं वो वाकई में चौंकाने वाले कि किसी को बहुमत नहीं मिल रहा और अन्य एजेंसियां जो है वो भारतीय जनता पार्टी को जता रही है और जो अन्य एजेंसियां हैं वो कांग्रेस को जिता रही है। यानी कि हर किसी को सुनिश्चित यहां पर कर दिया गया है। 2018 का हम आपको आंकड़ा बता रहे कि किसको कितनी सीटें मिली थी और इस बात से यह आकलन किया जा सकता है कि इस बार क्या कुछ रह सकता है। लेकिन इस बार चुनावी वादे अलग है, इस बार योजनाएं अलग है, इस बार जनता को कितना इससे लाभ मिला है पूरे 5 साल में और आने वाले साल में मिलेगा, ये जनता तय करेगी और वो कर चुकी है 25 नवंबर को। और आज ये जो निर्णय ईवीएम में तय था वो निकलकर बाहर आएगा कि आखिर कौन सिंहासन पर बैठेगा। चलिए 2018 की बात ही करें हैं हम कि किसे कितने प्रतिशत वोट मिले थे, ये भी आपको जानकारी दे देते हैं। आईएनसी की बात सबसे पहले बात करेंगे। आईएनसी को 39.8% वोट मिले थे और बीजेपी की बात करें तो 39.3% वोट मिले थे। हालांकि आंकड़ा बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी आईएनसी इसमें आगे निकल गया था। बीएसपी की बात करें 4% वोट पड़े थे, आईएनजी की बात करें 9.6% वोट पड़े थे और इतने ही अदर्स को पड़े थे 9.6%। इस बार की बात करें तो इस बार किसको कितने वोटिंग प्रतिशत मिलेंगे, क्योंकि इस बार युवा वोटर्स भी जुड़े थे, इस बार न्यू वोटर्स बहुत ज्यादा थे, इस बार होम वोटिंग की गई, यानी नवाचार बहुत ज्यादा किया गया था। और उसी लिहाज से अगर देखा जाए तो किसको कितना प्रतिशत यहां पर वोट मिलता नजर आएगा। 2023 की किस्मत तय करेगी कि आखिर खुद को कितने फीसदी वोट मिला है, ये देखना भी दिलचस्प होगा। लेकिन ये जो आंकड़े हैं, ये आंकड़े बहुत कुछ बदल सकते हैं और इसलिए जो जितनी भी पार्टियों के प्रत्याशी हैं, शायद उनके लिए कल काउंटडाउन जब स्टार्ट हुआ था कि अगले दिन नतीजे आने हैं, कल की रात बहुत ज्यादा भारी रही होगी।